हेलो कैप्टन्स। फिलहाल दिल्ली मुंबई सहित सारे देश भर में बारिश का सीजन है। आपने सुर्खियों में सुना ही होगा कि मुंबई को रेड अलर्ट दिया है या दिल्ली को कोई ऑरेंज येलो अलर्ट दिया है। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि ये रेड अलर्ट ऑरेंज अलर्ट क्या होता है। तो दोस्तों ये अलर्ट ट्रैफिक सिग्नल की लाइट की तरह ही होते हैं। तो हम देखते हैं इसको क्या है। तो दोस्तों ये चार प्रकार के अलर्ट होते हैं, ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। और इसमें ग्रीन से लेकर अलर्ट तक जिसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। ग्रीन सबसे मतलब लो इंटेंसिटी वाला है और रेड मतलब खतरा दर्शाता है। और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसको देती है? तो इस ऑर्गेनाइजेशन आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाता है। खाली रेन के लिए नहीं, बारिश के लिए नहीं, तो ये चक्रवात यानी साइक्लोन के लिए भी ये दिया जाता है। और दोस्तों इसकी वजह से ये दिखता है कि कैसा रेन होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसमें लाइटिंग होगी क्या। तो ये सब ये अलर्ट से वो समझाते हैं। और ये अलर्ट जो है 5 दिन के स्कीम में आता है। 5 दिन के बाद ये रिव्यू करते हैं। और ये 5 दिन में मतलब इनको 5 डे स्कीम कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये 5 दिन के बाद उसको रिव्यू कर लेते हैं और फिर से नया अलर्ट दे देते हैं। तो इसकी वजह से इसको 5 डे स्कीम कहा जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों पहला अलर्ट है ग्रीन अलर्ट मतलब हरा अलर्ट। तो मतलब इसमें कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। मतलब अभी मानसून शुरू है तो ठीक है, बारिश होगी तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सिर्फ यही बताता है खाली आप बारिश में ना जाए, ज्यादा मत भीगिए, कोई आपको सर्दी या जुकाम हो सकता है, ये ऐसे मतलब ये नॉर्मल बारिश की तरह ये ऐसा होता है। तो इसमें क्या है कि कौन क्या क्राइटेरिया है? तो इसमें 64 mm से कम रेन होना चाहिए। मतलब मिलीमीटर। तो 64 mm अगर 24 घंटा के अंदर रेन होता है तो उसको कहा जाता है ग्रीन अलर्ट। और दोस्तों आपके मन में प्रश्न होगा कि कैसे गिनते हैं कि 64 mm कैसे गिरा कैसे नहीं। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, उसका नाम है रेन गॉज। उसके मदद से ये करते हैं। तो रेन गॉज कैसे होता है दोस्तों कि ये एक फनल के जैसे होता है, खाली उसका नीचे का मुंह बंद होता है और ऊपर ये बारिश में रखा जाता है खुले। और दिन भर में ये देखते हैं कि उसमें कितना पानी जमा होता है बारिश का, और जितना बारिश का पानी जमा होता है तो उतना ही वो रेन वहां पे मार्किंग रहती है, जिस मार्किंग पे जाता है तो उतना रेन डिक्लेयर हो जाता है। तो ये अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपको ये पूछ सकते हैं रेन गॉज क्या है। और ये क्राइटेरिया भी आप अच्छे से याद रख लेना। अब देखते हैं अगला अलर्ट येलो अलर्ट। ये दूसरे नंबर का अलर्ट है। इसमें रहता है कि आप थोड़ा अपडेट हो जाइए, बारिश अब अच्छी खासी होने वाली है। तो क्राइटेरिया है कि 64.5 टू 115.5 mm के बीच में होने वाली है। और इसका ये येलो अलर्ट का क्या है कि वैसे तो ये इतना डेंजर नहीं रखता, लेकिन अगर येलो अलर्ट 4-5 दिन तक येलो अलर्ट के जैसा हर दिन आता है और 4-5 दिन लगातार येलो अलर्ट रहता है और बारिश भी होती है तो सिचुएशन कुछ ज्यादा डेंजर हो सकती है। और इस सिचुएशन के कारण बाढ़ भी आ सकती है। जैसे कि दिल्ली में अभी ऑरेंज अलर्ट ही था, लेकिन तभी भी यमुना का स्तर बढ़ गया था और आपने देखा है कि पानी अंदर घुस गया था। तो अब अगर 2-3 दिन ऐसा ही कुछ रहता है तो इसकी वजह से सिचुएशन खराब होती है। एक दिन का येलो अलर्ट इतना कुछ डेंजरस नहीं होता। अब अगला अलर्ट है 3 नंबर का ऑरेंज अलर्ट। इसका मतलब होता है कि भाई अब तैयार हो जाइए, अब प्रिपेयर हो जाए क्योंकि अब सिचुएशन खराब होने वाली है। इसमें बारिश कितनी होती है? 115.6 टू 204.4। तो इतनी बारिश होती है। देखिए फिर से देखिए, 115.6 टू 204.4 इतनी एमएम के बीच के बारिश यहाँ पे होती है। और इसके ये बारिश की वजह से क्या होता है कि अगर ट्रांसपोर्ट जो है मतलब ट्रेनें हो गई, बसेस या कुछ हवाई अड्डे होते हैं, वहां से प्लेन टेक ऑफ लैंड होते, तो उसको भी ये हानि पहुंच सकता है, ये डिस्टर्ब हो सकता है, ये ऑरेंज अलर्ट कह सकता है। इसके वजह से आपके घर में बिजली भी जा सकती है, 1-1.5-2 दिन के लिए पावर लाइन भी अफेक्ट हो सकती है। ये ऑरेंज अलर्ट कहता है। अब देखते हैं आखिरी का और सबसे डेंजरस अलर्ट, वो रेड अलर्ट, जो कि हाल ही में अभी मुंबई में दिया गया है। तो इसका मतलब है कि अब एक्शन ले लो। अब पानी सिर के तक आ चुका है और इसका रेन कितना हो सकता है? 204.5 mm के ज्यादा रेन इसमें होता है। तो ये अलर्ट दिया जाता है। ये अलर्ट के जब आता है तो एनडीआरएफ जैसी जो कि
इसेंशियल सर्विसेज है वो भी तैयार रखी जाती है और लोगों को सलाह दी जाती है कि आप अगर कुछ जरूरी, बहुत ही जरूरी काम है तभी बाहर निकले। और जनरली इस अलर्ट में ऐसा होता है कि ये अलर्ट में काफी जीवित हानि भी हो सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि भी हो सकती है। ये बड़ी तेज बारिश होती है और 204 आप समझ सकते हैं एक दिन में अगर 204.5 mm इतनी बारिश होती है तो बहुत वो दिक्कत वाली बात है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है उसको कोलैप्स हो जाता है और पानी हर जगह जमा होता है, तो ये ऐसे अलर्ट होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो अलर्ट देती है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आती है और ये बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। 1875 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके कुछ ऑफिसेज भी है भारत भर में। तो ऐसी ये आईएमडी का ये, और ये साइक्लोन और रेन के बारे में काम करती है। यही नहीं तो ये रिसर्च वर्क भी करती है और इसका काम रहता है कि फॉरकास्टिंग करना वगैरह वगैरह। तो ये सब आईएमडी के काम है। तो ये था आज का टॉपिक। आपकी क्या राय है इस मुद्दे के बारे में, इस रेड अलर्ट के बारे में? तो अगर आपके पास और कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।